नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। यूपी में बेसिक शिक्षा की मिड डे मील योजना में बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। बता दें, योजना के 11 करोड़ 46 लाख रुपए एक प्राइमरी स्कूल का एक टीचर खा गया। विजिलेंस की जांच में टीचर के पास अकूत संपत्ति पाई गई है। विजिलेंस ने टीचर और घोटाले में शामिल शिक्षा सहित कई विभागों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें, विजिलेंस की जांच में सामने आया कि फिरोजाबाद के शिकवाबाद में तैनात प्राइमरी स्कूल का सहायक अध्यापक चंद्रकांत शर्मा घोटाले का मास्टरमाइंड है। उसने 2006 में सारस्वत आवासीय शिक्षा समिति के नाम से संस्था बनाई। चिट फंड कार्यालय ने फर्जी दस्तावेजों पर संस्था का रजिस्ट्रेशन कर दिया। 2008 में चंद्रकांत ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से साठगांठ करके जिले भर के स्कूलों के मिड डे मील का काम ले लिया। नाम बदलकर खुद बना कोषाध्यक्ष, पत्नी को बनाया अध्यक्ष। शासन के निर्देश पर हुई जांच में पता चला कि चंद्रकांत के पिता संस्था के अध्यक्ष और मां कोषाध्यक्ष थी। परिवार के ही लोग सदस्य बनाए गए थे। मिड डे मील का काम मिलने के बाद उसने माता पिता को मृतक दिखाकर खुद सुनील शर्मा के नाम से कोषाध्यक्ष बन गया। पत्नी बेबी शर्मा को अध्यक्ष नामित करवा दिया, लेकिन जांच में उसके माता पिता जीवित मिले। घोटाले की रकम की हेराफेरी में बैंक भी हुए शामिल। जांच में सामने आया कि 2008 से मई 2014 तक इस संस्था को मिड डे मील का बजट दिया गया। ये रकम 11 करोड़ 46 लाख 48,500 रुपए थी। पहले ये रकम पंजाब नेशनल बैंक के खाते में भेजी गई। इसके बाद बैंक की मिली भगत से इन रुपयों को संस्था के खाते से आगरा के कई बैंकों में सुनील शर्मा के नाम से खोले गए फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया और बिना नक्शे के आवास विकास परिषद ने बनवाया बंगला। मामले की जांच करने वाले इंस्पेक्टर अमर सिंह के मुताबिक चंद्रकांत ने घोटाले की रकम से फिरोजाबाद में कई प्रॉपर्टी खरीदी। उसमें बिना नक्शा पास कराए बंगले खड़े किए, लेकिन आवास विकास परिषद ने आपत्ति नहीं की। जिले में बिजली की आपूर्ति करने वाले टोटेंट पावर लिमिटेड कंपनी ने फर्जी पेपर पर कनेक्शन भी दे दिए। नगर निगम ने भी प्रॉपर्टी के म्यूटेशन में कोई कागजात चेक नहीं किए। 6 बैंक और 7 विभागों ने मिलकर किया इस घोटाले की जांच। अधिकारी के मुताबिक मध्याह्न भोजन की रकम डकारने में चंद्रकांत के साथ 7 विभाग शामिल रहे। इसमें शिक्षा विभाग, मिड डे मील समन्वयक, डाकघर आगरा, आवास विकास परिषद, नगर निगम फिरोजाबाद, उप निबंधक, चिट फंड और टोरेंट पावर की भूमिका सामने आई है। इसके अलावा पीएनबी शिकवाबाद, आगरा की एक्सिस बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कॉरपोरेशन बैंक भी शामिल है। सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये क्या मामला है, कितने का, क्या कार्रवाई हो रही है, किसके खिलाफ? प्राथमिक विद्यालय जाजपुर विकासखंड टोंडला के एक अध्यापक हैं श्री चंद्रकांत शर्मा। उनके विरुद्ध एक मामला जो है वो अभी संज्ञान में आया है। बहुत पुराना मामला है, एमडीएम घोटाले से संबंधित। तो जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया है, अभी तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है। इसकी जांच जो है वो विजिलेंस द्वारा की जा रही है। जब हमें कोई आख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसके क्रम में फिर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। कितना का घोटाला सामने आया? जैसा कि मतलब सूत्रों से ज्ञात हुआ है, कोई 11 करोड़ का घोटाले का मामला है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे जो है वो हमें आख्या प्राप्त नहीं हुई है। आख्या प्राप्त होने पे जो है वो तत्क्रम में अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। ऐसा है, ये पहला मुकदमा नहीं है जो झूठा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ है। 2014 में भी एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था। जैसा कि अभी तक एफआईआर की कॉपी मुझे नहीं मिली है, लेकिन आप लोगों से जो जानकारी मिल रही है कि 11.5 करोड़ रुपए के लगभग का घोटाला दिखाया गया है। एफआईआर करने से पूर्व उन प्रधानाध्यापकों को, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, मुख्य विकास अधिकारी महोदयों को, जिलाधिकारी महोदयों से ये अवगत कर लिया जाता, उनसे पूछ लिया जाता कि ये धनराशि किस एवज में दी गई है और जिस एवज में दी गई धनराशि है उसका यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे तो ये प्रतीत होता है कि 2008 से लेकर 2014 तक जनपद में मध्याह्न भोजन बटा ही नहीं। अगर जनपद में मध्याह्न भोजन नहीं बटा तो स्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा कोई शिकायत की गई होगी। आज तक संस्था के विरुद्ध कोई भी शिकायत किसी भी प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं की गई है। इसका मतलब रोज मिड डे मील बटा। जनपद में मिड डे मील बटने से पहले नामित अधिकारियों के यहाँ डबरई पे खाना चेक होता था। रोज मिड डे मील वैन या ऑटो जिसमें जाता था मिड डे मील, उससे भोजन चेक करते थे, तब स्कूलों में बढ़ने के लिए जाता था। तो ये आरोप तो इनका निराधार है। जांच होगी, जांच में स्पष्ट हो जाएगी कि आरोप बिल्कुल झूठा और औचित्यहीन है। ये समिति में 8 प्रदेश के लोग सम्मिलित हैं। कोई भी सामाजिक समिति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। नहीं बताया गया कि ये आप ही के परिवार के सारे लोग हैं। ये उनका कहना नितांत गलत है। 8 प्रदेशों में मेरे रिश्तेदार नहीं है और इसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग
अल्पसंख्यक सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व है इस संस्था के अंदर। ये आरोप लगा देना कि साहब सिर्फ इनके परिवार के लोग थे, आरोप तो ये भी लगाया गया कि मैंने अपने माँ और बाप को मृत दर्शा दिया। क्या ये सत्य है? आरोप ये भी लगाया गया कि मैंने सुनील शर्मा के नाम से 20 खाते आगरा बैंकों में खुलवा लिए गए। हम कहते हैं कि भाई जांच कराओ, आगरा नहीं पूरे हिंदुस्तान की बैंक की जांच कराओ। क्या सुनील शर्मा के नाम से मेरे द्वारा कोई खाता संचालित है, या मेरे द्वारा चंद्रकांत शर्मा के द्वारा कभी भी संस्था से कोई 1 रुपए का लेन देन किया गया है, या चंद्रकांत शर्मा के द्वारा या उसकी धर्मपत्नी के द्वारा क्या खाते को कभी भी ऑपरेट किया गया है? जब हम लोगों ने ऑपरेट नहीं किया, उस पैसे का यूटिलाइजेशन विभाग दे रहा है, विभाग को संस्था दे रही, उसमें घोटाले का जिक्र कहाँ से आ गया?